पता नहीं कहां से काम जो सर पे पड़ गए। जाकर पानी लेकर आ। प्यार का मतलब भाभी होना तो नहीं होता ना? रोहित, मैं इस वक्त ब्लैंक हो गया हूँ। ये सपना देखना बंद कर, हमें शॉपिंग पे जाना है यार। क्या यार केतकी, तूने भी ना मेरा इतना अच्छा सपना तोड़ दिया। आप जितना मुझे प्यार करते हो ना, उतना कोई भाई अपने भाई से नहीं करता होगा। अब भी नहीं बताएगा मुझे क्यों उदास रहता है आजकल? भाई आप थोड़ा इंतजार कर दो, थोड़ा सा। वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आई प्रॉमिस यू। ठीक है। कैसे बताऊं भाई, जो कल तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, वो आज आपकी सबसे बड़ी खुशी बन चुकी है। अगर मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या मैं आपकी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकता कि अपने दिल का गम अपने दिल में ही जज्ब कर लूं, अपने आंसुओं को हमेशा के लिए पी जाऊं। हेलो, मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है उसकी पहली सीढ़ी तो तुमने पार कर ली। पहली सीढ़ी नहीं जी, हम तो अंतिम सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। मेरा मतलब है अनिकेत की शादी की बात पक्की ही समझिए। हाँ, शादी की बात पक्की होने तक की बात नहीं हुई थी, शादी हो जाने की बात की थी मैंने तुमसे, और वो भी जल्द से जल्द। अब उसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े करो, उस घर में रहते हुए जो सिचुएशन पैदा करनी पड़े करो, लेकिन शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन हम एक बात ना समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे आपको क्या फायदा? मैं अनिकेत के बच्चों को खिलाना चाहता हूं, अपने सर पर बिठा के घुमाना चाहता हूं। मैं समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? वही जो तुम सुनना चाहती हो। ऐसे बेवकूफी वाले सवाल आज के बाद मेरे सामने मत रखना। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं क्या करना चाहता हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी कीमत दी जा रही है। ठीक है, मैं समझ गई। आप तो बस ना यूं ही नाराज हो जाती छोटी सी बात पर। और इस बात का आइंदा भी ख्याल रखना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे राज से कभी वाकिफ ना होना, क्योंकि हमारे राज से जो वाकिफ होता है वो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है, और हमारे लिए वो खतरनाक बने उससे पहले हम उसके ऊपर खतरा बन के मंडराते हैं। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि ये दरअसल मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो अर्चना वाला मामला तो दबा दिया ना आपने? हाँ, उसे हमने पूरी तरह से दबा दिया है। बट तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि घर में किसी को शक ना हो कि अर्चना की मौत आत्महत्या थी या... इस घर में तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि अर्चना ने खुदकुशी नहीं की होगी। सब यही समझते हैं कि अर्चना ने खुदकुशी की है। वे गुस्से में छत पर गई और छलांग लगा दी, बस। जी, ये जो श्वेता है ना, नंबर 1 की कामचोर है, कामचोर। इसीलिए मैं तो कोई भी काम कहने से पहले 10 बार सोचता हूं कि पता नहीं मुझे क्या सुनने को मिल जाएगा। और आप इतने सालों से कैसे झेल रही हो उसे? आप क्या करूं कुंज, ये तो अच्छा है कि अनिकेत को उसके बारे में बोलने की इजाजत नहीं दी मैंने, वरना ये तो हमारे सर पर सवार हो जाती। अब देख लो, दवा हाथ में लिए बैठा हूं। एक गिलास दूध का मांगा था, से लगता है जैसे कोसों दूर से दूध लेने गई है। अब जैसे झेल रही हो वैसे झेलती रहो, आगे राम जी की मर्जी। एक गिलास दूध लाने में इतना वक्त लग गया तुझे? मामा जी ने दूध गर्म करके लाने को कहा था, इसलिए वक्त लग गया। लो जी, अब ये भी सुनने को बाकी रह गया था। अगर मुझे मालूम होता कि ये इल्जाम भी मेरे ऊपर ही लगना है कि दूध गर्म करने को क्यों कहा, तो कभी नहीं कहता भाई,
होता। अगर मुझे मालूम होता ये भी सुनने को मिलना है, अरे बिना दूध के दवाई खा लेता जी, बिना दूध के दवाई खा लेता मैं। नहीं कुंज, पता नहीं, इसकी माँ तो चली गई, वो मेरी सौतन इस मुसीबत को छोड़कर चली गई मेरे सर पर, कल मुही कहेंगी। मेरी माँ को गाली मत दीजिए, उनके बारे में कुछ भी बोलने का आपको हक नहीं है। लो जी, अब तो मुंह में जुबान भी आ गई। श्वेता, बस कीजिए माँ, बहुत हो गया ये सब कुछ। अगर आप मेरी माँ बनकर मुझ पर हाथ उठाती तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरी माँ को गाली देने के बाद आप मुझ पर हाथ भी उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाय हाय दीदी, इस लड़की की मजाल तो देखो, आपका हाथ पकड़ लिया। हाय हाय। हाँ कोमल, बहुत घमंड चढ़ गया है इसे। निकल जा यहाँ से, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जा। हाँ हाँ, चाहती हूं मैं, मुझे भी नहीं रहना इस घर में। वैसे भी इस घर में रहकर मुझे मिला ही क्या है, सिवाय गाली और ताने के। दिन दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, खाना तक सुकून से खाने को नहीं मिलता, और आप मुझ पर एहसान जताती हैं। हाँ, जिस जायदाद पर आप हुकूमत चला रही हैं, उस पर पहला हक मेरी माँ का है, जिसे छीनकर आप बैठ गई हैं। श्वेता, चिल्लाइए मत, जा रही हूं मैं। आप क्या ठोकर मारेंगी मुझे? मैं ठोकर मारती हूं आप लोगों को। नहीं रहना मुझे इस घर में। आ गए राम जी की मर्जी। सुना आपने? सुना आपकी लाडली ने क्या गुल खिलाया? सारे इल्जाम मुझ पे ही लग रहे थे। बात क्या है सुमति? अरे भैया ने उसे दूध लाने के लिए कह दिया तो पता नहीं क्या क्या कहने लगी। जब मैंने उसे समझाना चाहा तो भड़क उठी और कहने लगी आप लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है। मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। जब मैंने उसे डांटा तो मुझे धमकी देने लगी घर छोड़कर जाने के लिए, और घर छोड़कर चली गई। नहीं सुमति, उसका इस वक्त इस घर से जाना ठीक नहीं है। तो क्या मैं उसे हाथ पैर जोड़कर उसे रोकती? देखो सुमति, उसने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया होगा, और फिर हमने उसके लिए किया ही क्या है, उसे दिया ही क्या है। दिन भर तो बेचारी घर का काम करती थी, फिर भी इस घर से उसको नाम मात्र को ही प्यार मिला है। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं सुमति, मैं हूं। शायद मेरी खामोशी की वजह से ही उसे इस घर को छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। मैं बताऊं उसने ये फैसला क्यों किया? क्योंकि उसने अपनी मां को देख लिया था, जो मरी नहीं जिंदा है। वो यही है, इसी शहर में। इसी बात ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। हो सकता हो कि उन मां बेटी में बात भी होती हो और उसे यह भी पता हो कि उसकी मां कहां है। इसीलिए वो इस घर से निकलने का बहाना ढूंढ रही थी, इसीलिए घर छोड़कर चली गई। नहीं सुमति, हमें उसका पता लगाना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं। और कान खोलकर सुन लीजिए, वो ये घर छोड़कर अपनी मर्जी से गई है। बड़े गुरूर में गई है ना। गुरूर के धूप में जलते हुए तो गई है, पर आंसुओं से भीग कर लौटेगी। तब भी मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी। अब अगर वो चली गई है तो वापस नहीं आएगी।
काम्या बिटिया, आज खाने में क्या बनाऊं? आज बड़े साहब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं मोहन काका? आज पापा आ रहे हैं? कितनी बार मैंने आपसे कहा है ना कि ऐसे मजाक कम से कम मेरे साथ तो मत किया कीजिए। अरे बिटिया, मजाक और आपसे? तौबा तौबा, गंगा मैया की सौगंध, हम 16 आने सच कह रहे हैं। भरोसा नहीं है तो नेहा बिटिया से पूछ लीजिए। नेहा? हाँ काम्या, शेखर अंकल आ रहे हैं। आज उनका मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे गाड़ी और ड्राइवर भेजने के लिए भी कहा है। मतलब पापा सच में आ रहे हैं? हाँ, और मैंने गाड़ी और ड्राइवर भेज दिए, बस अभी वो आते ही होंगे। महीनों बाद शेखर साहब आज सिंगापुर से वापस आ रहे हैं। पता है मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि पापा बस आते जाते रहा कीजिए, लेकिन वो हैं कि मेरी सुनते ही नहीं। नहीं काम्या, वो यहाँ का सारा बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंपने के बाद तुम्हारी काबिलियत देखना चाहते थे कि किस तरह तुम इस बिज़नेस को संभालती हो। और अब जब तुमने उनकी बिज़नेस को ऊंचाई में पहुंचा दिया, तब वो आ रहे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी मॉम को बता के आती हूँ। पता है क्या, पापा जब भी आते हैं ना सरप्राइज देकर आते हैं। आई जस्ट बी राइट बैक। अब यकीन हुआ मेरी बात का? कैसी हो काम्या बेटी? पापा मैं तो अच्छी हूं, लेकिन आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तुम्हारे बारे में हर पल की खबर रखता था और मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। थैंक यू पापा। मैं जब भी काम्या के बारे में ऐसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? आप जब भी काम्या को अपनी बेटी कहते हैं, आपकी महानता को देखकर दिल इस कदर जज्बाती हो जाता है कि ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मैं आज अकेले नहीं आया हूं, बल्कि मेरे साथ कोई और भी आया है। कौन आया है? एक बेसहारा लड़की जो खुदकुशी करने के इरादे से रोड पर चली आई थी और मेरी नजर उस पर पड़ गई। मैं अभी बुलाता हूं। जी। आओ बेटे। आओ बेटा। माँ, माँ, मुझे पहचाना? श्वेता, तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी मेरी बच्ची? तू मेरे आंचल से जरूर दूर हो गई, लेकिन मेरी यादों से कभी अलग नहीं हो पाई तू। जानती है तेरे हर साल की तस्वीर है मेरे पास। उन्हीं तस्वीरों को देखकर अपना दिल बहलाया करती थी, लेकिन अब तू आ गई है मेरी श्वेता। चुप हो जा। सावित्री, ये तुम्हारी बेटी श्वेता है?
बेटी है, ये मेरी बेटी है। काम्या, ये तेरी बहन है। दीदी, ये इत्तेफाक भी क्या इत्तेफाक है, वाह। ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में भगवान यश देकर भेजते हैं। वो ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, कितने लोगों की जिंदगियां आबाद करते हैं। आपके हाथों में भी भगवान ने यश देकर भेजा है, वरना ये इत्तेफाक ना होता। श्वेता थकी हुई है, उसे अंदर ले जाओ, बाद में बैठकर बात करते हैं। जी, चलो दीदी, मैं आती हूँ। हेलो। हेलो कौन? जी, मैं सोनम बोल रही हूँ, आपकी पुरानी वाली फ्रेंड। पहचाना आपने? जी, अगर आपने कुछ और कहा होता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती, लेकिन आपका ये कहना कि आप सोनम बोल रही हैं, मेरी फ्रेंड, इससे ये मामला एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि लड़कियों से मेरी फ्रेंडशिप जरा कम ही रही है। शुक्र है कि आपने मेरी आवाज़ पहचान तो ली, वरना मैं तो सोच रही थी कि क्या कह के अपना इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। इंट्रोडक्शन के लिए नाम ही काफ़ी। लेकिन कई बार नाम भी तो धोखे में डाल सकता है ना। अब एक आदमी के तो कई सारे नाम हो सकते हैं, और कई बार कई सारे आदमी के एक ही नाम हो सकते हैं। देखिए, होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको पहचानने में मुझे धोखा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ना मुझे आप कहना छोड़िए। कब तक ऐसे अजनबियों की तरह आप मुझसे बात करते रहेंगे? जब तक आप मुझे तुम कहने का अधिकार न दें, मैं यूं ही आपको तुम भी तो नहीं बोल सकता। अच्छा, लेकिन वो अधिकार तो हमने आपको सबके सामने ही दे दिया था। क्या अब इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है कि उस दिन हमने सबके सामने ये बोल दिया कि थैंक्स, मुझे उम्मीद नहीं थी, और शायद मेरी तन्हाई को बांटने की कोशिश करके तुमने मुझ पर एहसान ही किया। मैं तो अपने लिए भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया। खैर, ये सब छोड़िए। अच्छा बताइए कि अभी आप क्या कर रहे थे? वही जो आप कर रही थी। मतलब? हाँ, अब देखो, तुमने मुझे फ़ोन किया है तो जाहिर सी बात है तुम मुझे याद कर रही होगी, और मैं भी यहाँ तुम्हें याद ही कर रहा था। वही तो मैं कहूँ कि ऐसे अचानक से आपकी याद क्यों आने लगी। ऐसे मैं समझ गई थी कि इस वक्त आप मुझे ही याद कर रहे होगे। तुमसे मिलने और तुमसे बात करने के बाद आंखों को एक सपना तो मिल ही गया। पहले कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और अब तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें जहन से जाती नहीं। क्या ये सब छोड़, अच्छा और बताओ, घर में बाकी सब लोग कैसे हैं? लड़की होने की वजह से उन लोगों ने मुझे कभी घर के बाहर कदम निकालने नहीं दिया। शायद उस घर में पैदा होने वाली बेटियों के नसीब में। श्वेता रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई, और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। कि आपकी उदासी की वजह से आपके अपनों को कितनी तकलीफ होती है, तो कई बार उदासी छुपाकर भी रखनी पड़ती है।